तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी साइंस के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले टीजीटी साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन में बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ में आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और सीटेट लेवल 2 का पेपर क्लियर होना चाहिए। अब इसके साथ साथ मेन बात ध्यान देने की है, इन्होंने कहीं पे भी क्लियर नहीं लिखा है कि ये तीनों सब्जेक्ट कितने साल के लिए होने चाहिए। पर पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों ने पेपर किया, इंटरव्यू में गए, उनके इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास ये 1 साल के लिए था कुछ सब्जेक्ट। तो ये तीनों सब्जेक्ट मिनिमम 2 साल के लिए होने चाहिए, 2 इयर्स। ये पिछली बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बच्चों को न इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया था। तो इस बात का ध्यान रखें कि तीनों सब्जेक्ट आपके पास कम से कम 2 साल के लिए होने चाहिए और एक सब्जेक्ट पूरा 3 साल के लिए होना चाहिए। ये बात होगी टीजीटी साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे इन्होंने लिख तो रहा है 6 to 10th, पर आपको करना क्या है 9th एंड 10th इस क्लास की एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर पढ़ने हैं और हर एक लाइन, यदि आपको उन्होंने एज यू नो कुछ एक्टिविटी दे रखी है, जो कुछ भी आपको दे रखा है एक्टिविटी एज यू नो या फिर नीचे कुछ कुछ स्टार करके कुछ दे रखा है, आपको हर कुछ उसमें पढ़ना होगा। अब हम इसको सिलेबस सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये टॉपिक हैं केमिस्ट्री के, ये पहले 4 टॉपिक, ये 9th क्लास की केमिस्ट्री से है। नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी के टॉपिक हैं साइंस के, ये आपको करने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक आपको बता देता हूँ, ये या फिर एक ये करें, ये दोनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 10th की केमिस्ट्री में। 10th क्लास की केमिस्ट्री में है ये 4 टॉपिक। अब ये इंपॉर्टेंट है चारों ही। अब चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद ये वाला केमिकल रिएक्शन में आपको सिंपल क्या देंगे, कोई बैलेंसिंग की रिएक्शन दे देंगे कि इक्वेशन बैलेंस कीजिए, या फिर आपको कोई भी पूछ लेंगे कि ऐसी रिएक्शन है कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है, फिर कौन सी है, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में पूछ लेंगे। ये वाला टॉपिक इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, आपको बेसिक सीधा कुछ दे देंगे और उससे पूछा जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बायो। बायो लगभग कंप्लीट ही आपके इंपॉर्टेंट है। बायो में सभी टॉपिक आपको करने हैं और अच्छे से करने हैं। ये सबसे पहले ये वाला आ जाता है, फिर हम कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है ये वाला, और इस वाले को आप कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 9th वाले जो होते हैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। फिर से सेम चीज कहूंगा कि आपको करना क्या है, हर एक लाइन आपको हर एक लाइन पढ़नी है। आपको कुछ भी कोई भी लाइन उठा के उसका क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको कोई बड़ा बड़ा पूछा जाएगा। कई बार ऐसा होगा कोई छोटी सी माइनर डिटेल होगी, माइनर कोई हमें बता रखा है और हमसे इग्नोर कर देते हैं, मोस्टली सभी इग्नोर करते हैं और वो एग्जाम में आ जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम बच्चों ने इग्नोर किया और वो क्वेश्चन में आ जाती है। चैप्टर के लास्ट में कुछ दे रखा है, जो लास्ट में जो बना रखते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में, उसमें से कुछ पूछ लेते हैं। तो आपको हर एक चीज पढ़नी है। 9th एंड 10th के एनसीईआरटी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आ जाता है टॉपिक फिजिक्स। यूजुअली इसमें क्या होते हैं, जो हमारे बायो वाले ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो उनके लिए फिजिक्स क्या होता है, दिक्कत होती है। तो पर बता दूं, फिजिक्स बहुत ही ईजी है। फिजिक्स का आपको पढ़ना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट इसमें ये हो गया, मोशन। मोशन भी बहुत ईजी है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले, लास्ट वाले 2 टॉपिक बता देता हूँ। ये करंट एंड मैग्नेटिक फैक्ट, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इन दोनों को आप सबसे पहले करना उसके तो, और एक ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से सीधा क्वेश्चन देके आपको पूछे जाएंगे। फिर हमारे आ जाते हैं लास्ट में जो हमारे होते हैं
फूड प्रोडक्शन, नेचुरल फिनोमिना और इन्वायरमेंट। और ये ही सिलेबस आपका एनवीएस का होगा, ईएमआरएस का होगा और डी ट्रिपल एस बी में भी यही सिलेबस है। डी ट्रिपल एस में कुछ एक्स्ट्रा है इससे, इसी में कुछ डी ट्रिपल एस में हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते, पर ये बेसिक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, 9th और 10th तो कंप्लीट पढ़नी ही है, और साथ में एक बार 6th to 8th ये भी आपको एक बार कंप्लीट कर लेनी है। इनमें मोस्टली लास्ट के चैप्टर इनके, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का हो गया, ये सब चैप्टर होते हैं। जैसे 5 आवर्स पूछ लेते हैं, व्हाट इज 5 आवर्स, उसके बारे में बताइए, तो आपको ये कंप्लीट करने हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक है एक क्वेश्चन, उसमें पीवाईक्यू दे रखे होते हैं, आपको सिर्फ पीवाईक्यू लेने और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने। पीवाईक्यू उसमें किसके मिलेंगे आपको, केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस, और साथ साथ में आपको डी ट्रिपल एस बी के भी मिल जाएंगे। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे टॉपिक पढ़ने। सबसे पहले हमारी कोशिश यही होगी कि एक सप्ताह में पहले फिजिक्स को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी छोटे टॉपिक हैं। कोई ये मान लीजिए इसमें हमें 30 मिनट लगेंगे, ये और भी ईजी है। ये भी यूजुअली 30-35 मिनट के टॉपिक होते हैं सारे फिजिक्स के। जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होंगे, थोड़े से बड़े टॉपिक, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ये दो टॉपिक बस हमारे। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यूजुअली आपको ये 2 से 3 मंथ में आप इसको पढ़ भी लेंगे और रिवीजन भी आपका अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।